टू मेक स्मार्ट चॉइस फिलिंग। मैं सभी स्टूडेंट्स को पहले तो यही कहूँगा कि जो चॉइस फिलिंग है वो एमसीसी की वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो कि लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर है। उसी तरह रजिस्ट्रेशन की डेट भी 5 नवंबर है। परंतु जो चॉइस फिलिंग है उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जिनमें आपको ध्यान में रखना है वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करके चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा उसमें आपको इंस्टीट्यूट टाइप होगा, इंस्टीट्यूट होगा एंड जो प्रोग्राम होगा। जो अपर साइड पर जो होगा उसमें इंस्टीट्यूट टाइप आपने जो ऑप्ट करना है, क्या आपने डीम्ड सेलेक्ट करनी है या ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करना है या फिर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, डीएनबी सेलेक्ट करनी है। उसमें पहले ये आपने जो इंस्टीट्यूट जो टाइप वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, क्या आपने डिप्लोमा में जाना है या मेडिसिन में जाना है, किस ब्रांच में आपने जाना है। जो ऑप्शंस आपके सामने आएगी, जैसे आपने जनरल मेडिसिन चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर आप इंस्टीट्यूट क्लिक करने हैं। इंस्टीट्यूट किन इंस्टीट्यूट पर आपने जाना है वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो डीएनबी में होता है, बहुत हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका जब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूट एड्रेस आपको डिस्प्ले नहीं होगा। उसमें आपको नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूट एड्रेस है अगर आप उसे टिक करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको जब उसे ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट एड्रेस दिसने लगेगा, और उसमें फ़ीस डिटेल भी जब किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐड करेंगे तो इंस्टीट्यूट एड्रेस भी आएगा, और उसके साथ साथ परंतु आपको इंस्टीट्यूट एड्रेस वो टिक करना पड़ेगा। उसमें यस करना पड़ेगा, और टिक करेंगे तो फिर आपको इंस्टीट्यूट टाइप प्रॉपर आपको डिस्प्ले होगा। और जो भी ऑप्शन आपने ऐड कर ली है वो ऑप्शन आपको उसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल भी देखने को मिलेगी। जो इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया उसकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी चॉइसेस आपने जो अपलोड करनी है, परंतु जो उसका टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ होने से पहले ये जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो उन्हें सेव ज़रूर करते रहना, ताकि फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग नल एंड वॉइड ना हो। और सेव सेव करते रहेंगे तो फिर जब टाइम ओवर होगा तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्रीन पर आपको टाइम दिखता रहेगा कि कितना समय आपका बाकी रह गया। इसका प्रॉपर वे यही होता है कि सबसे पहले आप ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट्स को ऐड करें। जैसे कि सबसे पहले रेडियोडर्मा मेडिसिन अपर साइड से आप आएंगे। गवर्नमेंट सीट्स अगर आप करना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट सीट करें। अगर उसके बाद अगर गवर्नमेंट में आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा में भी जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा चूज़ करें। जहाँ फिर आप अगर नहीं जाना चाहते डिप्लोमा में, देखो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का एमडीएमएस, उसके बाद डीएनबी का एमडीएमएस होगा, और उसके बाद जो जो सही पैटर्न गवर्नमेंट्स का बनता है उसके बाद फिर आप डीएनबी ऑप्ट करेंगे, डिप्लोमा ऑप्ट करेंगे, बहुत ऑल इंडिया कोटा का एंड जो डीएनबी का। उसके बाद फिर आप डीम्ड पर जाएंगे। डीम्ड में जो आपकी फ़ीस के मुताबिक आप इंस्टीट्यूट ऐड करना, सबसे पहले टॉप ब्रांचेस फिर उसके बाद उसके लोअर ब्रांचेस, ये प्रॉपर वे करते रहेंगे तो फिर आप एंड डाउन करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा। अगर आपने उल्ट शुरू कर दिया, पहले डीम्ड कर लिया बाद में ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर ने सिलेक्ट करना है वो अपर से चलता है, नीचे बल आना है। जब आपकी रैंक पर आएगा कंप्यूटर तो फिर वो ऊपर से नीचे तक जाएगा। जो आपकी क्लिक हो गई वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो नेक्स्ट राउंड में आपको, अगर फर्स्ट राउंड में किसी को सीट नहीं मिलती तो राउंड 2 में चॉइसेस वो जो आपने पहले फिल किया है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, और चॉइसेस आपको दोबारा फिल करनी पड़ेगी। हर राउंड में चॉइसेस दोबारा फिल करनी पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि ओल्ड चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगी। जो चॉइस लॉकिंग है वो 5 नवंबर को 4 पीएम पर स्टार्ट होगी। अगर आपने सभी चॉइसेस सेव की है तो फिर अगर आप लॉक नहीं भी करते तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं, ऑटो लॉक हो जाएगा। और अगर आप लॉक करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो नेक्स्ट टाइम आपने चॉइसेस फिल करनी है सेकंड राउंड के लिए, तो वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोबारा आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लेना
फिर अगर आपने लॉक नहीं भी करनी, परंतु वन टाइम अगर लॉक कर दिया तो वो जो अनलॉक नहीं होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, एमसीसी की साइट पर इन टच रहना। जो भी हमारी वीडियोस आती है या टेलीग्राम चैनल में आप हम अपडेट्स डालते हैं, वहाँ भी चेक करते रहना कि जो भी अपडेट्स आ रही है, क्योंकि अभी स्टेट्स का काउंसलिंग प्रोसेस भी 1 बाय 1 स्टार्ट होने लगा है। जैसे एमपी ओपन है, एमपी का शेड्यूल कल रिलीज़ हुआ प्रॉपर शेड्यूल। उसी तरह पंजाब का शेड्यूल जो रिलीज़ हुआ, हिमाचल ओपन है परंतु उसका शेड्यूल आना बाकी है। सिक्किम ओपन है, एएफएमसी ओपन है। ये बाकी कुछ स्टेट्स क्लोज हो चुके हैं। उसके बारे में भी पहले भी मैंने बताया था, परंतु जैसे हो सकता है विदिन ए फ्यू डेज़ जो सभी स्टेट्स का काउंसलिंग शेड्यूल एंड जो स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो काइंडली व्हाट्सएप करना, अगर स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। और मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपरली काम एंड पीस तरीके से पहले सोचिए, फिर उसके मुताबिक ही चॉइस फिलिंग करिए, आपके रैंक के मुताबिक कीजिए। वो अपना ज़रूर ऐड करना जो स्ट्रीम्स जो लगता है कि आपके रैंक के बराबर आएगी। अपर स्ट्रीम्स कुछ मर्ज़ी ऐड करना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु जो सबसे नीचे जो चॉइसेस होती है वो ही मोस्टली क्लिक होती है, क्योंकि वो अच्छी तरह चेक करना कि मैं जो एंड पर डाल रहा हूँ, क्या पहले किस रैंक पर मिला है, फिर उसे ज़रूर डालना। होप कि सभी को उनका बनता ब्रांच मिले एज़ पर